हेलो फ्रेंड। आज मैं बताने जा रही हूँ LIC का सबसे बेस्ट प्लान कन्यादान पॉलिसी के बारे में। ठीक है। हमारी बेटियों के लिए पहली बार LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी। बचाइए मात्र 101 रुपये प्रतिदिन और पाइए 21 लाख अपनी बेटी के कन्यादान के लिए। पिता के ना रहने पर किस्तें नहीं ली जाएगी। पिता की मृत्यु नॉर्मल होने पर परिवार को 8 लाख रुपए तुरंत। बिटिया के विवाह के समय पर 22 लाख रुपए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 लाख रुपए। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिटिया के लालन पालन हेतु 80,000 रुपये प्रतिवर्ष विवाह होने तक दिए जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉलिसी ले लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद यदि हमारे साथ कोई भी घटना घट जाती है, यानी कि यदि हमारी नॉर्मल मृत्यु होती है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यदि हमारी नॉर्मल मृत्यु होती है तो हमें 8 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे। ठीक है। अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है, जैसा कि हम आपको बता दें, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे, यदि दुर्घटना से मृत्यु होती है अगर तो 8 लाख और प्लस 8 लाख, यानी कि उसको उसका डबल मिलेगा, यानी कि 8 लाख का दुगुना हो जाता है। 16 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ें है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने का आपका बीमा होता है, यानी कि 8 लाख का अगर आपका बीमा होता है तो बीमे धन का 10% यानी कि 80,000 रुपये आपके, यानी बिटिया को, यानी कि जो भी नॉमिनी में होगा, जैसे कि आपकी बच्ची है, अगर छोटी है, बच्ची छोटी है, माइनर नहीं है, तो उसको मतलब जिससे उसके प्रति जो भी माइनर होगा, यानी कि उसकी माताजी होंगी, तो बच्ची के नाम पर, अगर बच्ची बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई है, तो बच्ची को मिलेंगे, या फिर बच्ची की अगर माताजी हैं तो माताजी को मिलेंगे। ठीक है। यानी कि 80,000 रुपये प्रति वर्ष बच्ची के पालन पोषण के लिए प्रति वर्ष मिलेंगे, जब तक कि बच्ची के लिए ये बीमा किया गया है। यानी कि अगर हमने प्लान बच्ची के शादी के प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे कि बच्ची 25 साल की होगी तो हम शादी करेंगे, ऐसा हमने कोई प्लान किया है, तो जब तक बच्ची 25 साल तक नहीं हो जाती है, तब तक बच्ची को उसका बीमा धन का 10% यानी कि 80,000 रुपया मिलता रहेगा, यदि उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब इसमें ये हम आपको दिखा दें, सबसे अच्छी खासियत इसकी यही है, और ये आप सिर्फ बच्ची के लिए नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी को कोई करना चाहता है, जैसे कि आप अपने वाइफ के लिए भी कर सकते हैं कि हम ना रहें, अगर मैं रहूं ना रहूं, मतलब हमारी वाइफ हैं, तो वो मतलब अगर कुछ करती नहीं है तो वो पैसे कहाँ से मतलब इकट्ठा करेंगी, कहाँ से पैसे दे पाएंगी, तो उसमें मतलब उनके लिए भी ये चीज़ें हैं। यानी कि इसका लाभ किसी को भी मिल सकता है, जो भी नॉमिनी होगा उसको इसका लाभ मिल सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बच्चे के लिए ही लेंगे, लेकिन ये बच्ची पे बेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि इसमें किस्त नहीं ली जाएंगी, उस हिसाब से ये बच्ची के लिए बेहतर होगा, इसलिए इसको कहा गया है कन्यादान पॉलिसी, यानी बच्ची के लिए पॉलिसी। ठीक है। तो ये पॉलिसी आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्ची के लिए ही लेंगे। ठीक है। आपको एक चीज़ और हम बता देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के लिए लेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये 933 नंबर टेबल। ठीक है। ऑटोमेटिक मैं अंदर आ गई। ठीक है। इसमें क्या है, हमने नाम डाला, जो भी नाम है, अशोक, अमन, जो भी है, जिसे नाम डाल दिया। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मैं डेट ऑफ बर्थ इसमें डायरेक्ट में डाल दूँगी। 18 से 50 साल के एज तक के ही ये बीमा हो सकता है, उससे अधिक का नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें हमने डाल दिया 25 साल। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि टर्म कितने साल के लिए हम बीमा करना चाहते हैं। बच्ची 0 साल की है तो इन 25 साल से ऊपर तक का हम बीमा इसमें नहीं कर सकते, जैसे कि ये दिखा रहा है। ठीक है। अब इसको कम करेंगे, अगर कम करके देखते हैं तो भी ये नहीं लेगा, यानी कि 25 साल से अधिक का ये टर्म नहीं हो सकता है। ये वही 25 साल का एज हमारा है, इसकी टर्म हमने कर दी 25 साल। ठीक है।
और इसका सम एश्योर्ड यानी प्रीमियम और ये मैच्योरिटी दिया है, तो सम एश्योर्ड पे हमने देखेंगे हम, ठीक है। प्रीमियम बेस्ड नहीं है, हम सम एश्योर्ड पे देखेंगे और यहाँ डालेंगे 8 लाख रुपए, ठीक है। हमने 8 लाख डाला, 2 2 4 1 5, ठीक है, 8 लाख हो गए। अब 8 लाख पे हम इस पर TR पे क्लिक करेंगे, ठीक है। TR पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि अगर TR पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्सीडेंट का वो बेनिफिट मिलेगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट हमने कर दिया, ये हो गया आपका मिस्टर अशोक, एज 25 ईयर्स, सम एश्योर्ड यानी कि हमने 8 लाख का बीमा लिया। टर्म हो गया आपका 25 साल, ठीक है। 22 साल पेइंग टर्म यानी कि आप 25 साल के लिए बीमा लिया है और आपको सिर्फ 22 साल तक पे करना है और 3 साल तक ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि 3 साल बाद 3 साल आपको फ्री में बीमा दे रही है, यानी कि 3 साल बाद आपको 25 साल में उसकी मैच्योरिटी होंगी, ठीक है। यानी कि 25 साल के लिए आपने बीमा लिया और 22 साल तक ही आपको पे करने होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसकी मंथली पेमेंट क्या होंगी, तो मंथली इसकी होंगी 3000 रुपये, 3072 रुपये। इसका पर डे का हो रहा है 99 रुपये, उसमें 101 रुपये दिखा रहा था, ठीक है। तो इसलिए उसका उसमें दिखा रहा है 21 लाख। देखिए इसमें दिखा रहे हैं हम, यहाँ दिखा रहा है इसका प्रीमियम 99 रुपये पर डे का है, ठीक है। और ये दूसरे साल से इसका घट जाता है, यानी दूसरे साल से आपका प्रीमियम हो जाता है 97 रुपये, ठीक है। 2.25% इसका GST है और यहाँ 4.25% GST, यानी कि इसके बाद यानी दूसरे साल से इसमें GST इसका घट जाता है, ठीक है। तो ये 97 रुपये हो गया हमारा। और इसमें आपका सम एश्योर्ड दिखा रहा है 8 लाख रुपये, बोनस दिखा रहा है इतना, फाइनल एडिशन बोनस दिखा रहा है इतना, और इसमें दिखा रहा है मैच्योरिटी अमाउंट आपका दिखा रहा है, और टोटल पेड प्रीमियम दिखा रहा है 7,77,839 रुपये आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। इतना रुपये आपने जमा किया, ठीक है। ईयरली इसमें दिखा रहा है आपका, तो ईयरली आपको हम दिखा सकते हैं। ईयरली आपका दिखा रहा है ये, अगर आप ईयरली जमा करना चाहते हैं तो ये इतना ईयरली दिखा रहा है 35,321 रुपये आपका ईयरली होगा, ठीक है। 47 साल तक आपकी जब तक एज होगी, 47 साल तक आपकी एज हो जाएंगी जब तक आप पेमेंट करेंगे, और 50 तक में यानी कि आप 50 साल जब होंगे तो इसका पेमेंट होगा, ठीक है। और पेमेंट कितना हो रहा है इसमें ये भी दिखा रहा है, तो आपका पेमेंट हो रहा है ये 20,80,000 रुपये, ठीक है। हमने पहले बताया था आपको, देखिए हमने पहले आपको बताया था इधर, देखिए हमने पहले आपको बताया था इसमें 101 रुपये प्रतिदिन का, और इसमें हमने आपको दिखाया क्या, और 99 रुपये, यहाँ 99 रुपये पर डे का दिखाया हमने। लेकिन इसको अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने ये बताया, इसको हम बढ़ा देते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। इसको हमने बढ़ा दिया, यानी कि 1,10,000 हमने कर दिया, ठीक है। अब 1,10,000 हमने कर दिया तो 100 रुपये हो गया पर डे का, और 1,20,000 ये 8,20,000 कर देते हैं इसको, तो इसका अमाउंट हो जाएंगे 101 रुपये पर डे का हो जाएगा, ठीक है। अब 101 रुपये पर डे का हो जाएगा तो हमने दिखाया उसमें 21 लाख रुपए आपको मिलेंगे मेच्योरिटी के टाइम। इसमें भी आपको सेम दिखाएगा, देखिए 21,32,000 रुपये टोटल रिटर्न्स दिखा रहा है, और आप पेमेंट टोटल प्रीमियम कितना जमा कर रहे हैं, 7,96,000 रुपये, 7,96,293 रुपये आप जमा कर रहे हैं, और आपको मिलेगा 21,32,000 रुपये, यानी कि जितना हमने आपको दिखाया, यानी कि ऊपर हमने बताया उतना आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपका ये फिक्स नहीं है, कहने का मतलब जिससे हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेटर ही है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केट के ऊपर ये इसका बोनस थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि इसमें ये बोनस दिया गया है 9,43,000 रुपये यहाँ दिया गया है, ये फाइनल एडिशनल बोनस है, और ये एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट है, ठीक है। और ये टोटल पेड प्रीमियम है। तो ये आपका जो बोनस होता है, तो जिससे बोनस में क्या होता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपका, ये मेरा टोटल आज का ये वीडियो था,
अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आया है मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगी, मैं दूँगी जो भी आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो बस अब यहीं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। सो थैंक यू, बाय।